हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शिवा सर आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज आप लोग के लिए लाए हैं क्लास 8 का एनसीईआरटी मैथ गणित मंथन यानी कि प्रश्नावली 1.1 एफ का कुछ सवाल लेकर आए हैं। ठीक है, इसके बारे में कुछ बताते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए दिया है -6 यानी कि पहला क्वेश्चन दिया है सत्य असत्य बताइए, यानी कि निम्नलिखित के सत्य असत्य बताइए। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है -6/7 6/7 परिमेय संख्या नहीं है। भाई ये बोला है कि परिमेय संख्या नहीं है। तो वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पर -6 और +6 जो है वो, हाँ ये देखिए -6/7 +6/7 बोला है कि परिमेय संख्या नहीं है। अगर मैं घटाता हूँ इसको -6 और +6/7 इसको घटाएंगे तो 0/7 ना। तो इन्होंने बोला है परिमेय संख्या नहीं है। ये आप एक फार्मूला आप जानते हो कि P/Q मतलब P/Q बराबर, देखिए P = 0 और Q = नॉट 0। इसका कहने का मतलब ऊपर 0 आ सकता है लेकिन 0 नीचे नहीं आ सकता, यानी कि हर 0 नहीं बन सकता। अगर ऊपर 0 आता है तो संख्या परिमेय संख्या है, अगर नीचे 0 आता है वो मतलब परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन ऊपर 0 आया है ना, इसलिए क्या करेंगे हम, ये संख्या परिमेय संख्या है। लेकिन इन्होंने बोला नहीं है, इसलिए क्या करेंगे, ये असत्य संख्या है, क्योंकि ये हो गया असत्य। ठीक है, अब नेक्स्ट है परिमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव शून्य होता है। यानी कि योग का तत्समक, मान लो कोई संख्या लेते हैं, हाँ ये प्लस का 5 है, और सॉरी यहाँ पर मान लो कि प्लस का 4 है। इसमें हम कोई संख्या योग मतलब 0 जोड़ते हैं तो जो भी उसका अर्थ आएगा, यानी कि जोड़ने पर 0 में कोई भी संख्या जोड़ेंगे क्या होगा, वो परिमेय मतलब वही संख्या आएगी और इसका परिमेय संख्या बना भी सकते हैं। यानी परिमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव शून्य, तो इसलिए कहते हैं ये सत्य है, यानी कि ये संख्या सत्य है। ठीक है, परिमेय संख्या 0 और 0 का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको देखना है, परिमेय संख्या 0 0 का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। देखिए योगात्मक प्रतिलोम क्या, 0 का तो 0 ही रहता है, अगर इसको कुछ भी पलटे 0 माइनस में तो होता नहीं है, इसलिए क्या है, ये असत्य है। में संख्या 0 0 का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता, यानी कि 0 का कोई माइनस में नहीं होता, 0 माइनस में नहीं होता है, 0 को पलट नहीं सकते। इसलिए क्या होता है, 0 क्या होता है, परिमेय मतलब योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता। इन्होंने बोला है कि योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता। अगर 0 है तो इसका 0 का योगात्मक प्रतिलोम 0 ही होगा, लेकिन इन्होंने बोला नहीं होता, इसलिए क्या है, असत्य है। इसको हम असत्य लिख सकते हैं। नेक्स्ट है किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है। समझ, किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या की योगात्मक प्रतिलोम में एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है। मान लो ऋणात्मक परिमेय संख्या, जैसे मान लो -3 है, इसका योगात्मक प्रतिलोम करेंगे तो वो क्या होगा, +3 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या है, ये सत्य है, ये संख्या सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव शून्य होता है। नेक्स्ट है परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव शून्य होता है। देखिए यहाँ पर घटाने का अवयव जो होता है वो शून्य नहीं होता, जोड़ने का अवयव शून्य होता है। देखिए जैसे तत्समक अवयव शून्य होता है, मतलब ये नहीं, ये इन्होंने बोला है घटाने का नहीं, जोड़ने का अवयव शून्य होता है, इसलिए क्या है, ये असत्य है। जोड़ने को बोलता तो ये सत्य हो जाता है। परिमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव 1 है। कहने का मतलब मान लो कि यहाँ पर -3 दिया हो, ठीक है, अगर हम इसको मतलब योगात्मक बनाएंगे, गुणात्मक बनाएंगे तो इसमें क्या करेंगे, ये हो सकता है ना -1/3, यानी कि इसको हम पलट सकते हैं, तो क्या होगा, ये सत्य है। हम नेक्स्ट एक ऋणात्मक परिमेय संख्या गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। एक ऋणात्मक परिमेय संख्या गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है, ये सत्य है, ऋणात्मक में ही होगी। यदि परिमेय संख्या यक्ष का योगात्मक प्रतिलोम यक्ष है तो यक्ष बराबर 0 हो सकता है, ये भी सत्य है। ठीक, चलिए हमने पहला क्वेश्चन हल कर दिया, अब इसका चलते हैं दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। देखिए इसमें दिया रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, सवाल नंबर 2 में। तो चलो इसको हम हल करते हैं, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए यहाँ दिया -5/12 प्लस डॉट 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 बराबर -5/12, यानी कि मेरा आंसर क्या लेना है, -5/12। तो हल करते हैं, मान लो -5/12 में यहाँ पर प्लस दिया हुआ है, अगर मैं 0 को ऐड कर दूं, ठीक है, तो 0/0, या मान लो 0 को ऐड करता हूँ, कोई बात नहीं, यहाँ पर क्या करते हैं, हम बटे कर लेते हैं, यहाँ हम 12 से गुणा कर देते हैं एलसीएम बराबर करने के लिए। तो -5 प्लस का बटे 12 प्लस 0 मतलब इसका गुणा करके 0 हो जाएगा, बटे 12 क्रम 12, एलसीएम बराबर है, कॉमन हो जाएगा, ये -5 ये जोड़ देंगे और ये 12, यानी क्या हो जाएगा इसमें,
सिर्फ जीरो भरना है आपको, बस इसमें कुछ नहीं करना है। दूसरा है -4 बटे, देखिए दूसरा है -4/5, यहाँ पर माइनस है। अब देखिए इसमें क्या संख्या रखे हैं कि जीरो आ जाए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर प्लस का 4/5 ले लूँ, सॉरी माइनस का 4/5 ले लूँ, माइनस का 4/5 ले लो, तो क्या होगा, देखो -4/5 प्लस माइनस माइनस, और माइनस माइनस प्लस 4/5, इसको घटाएंगे तो 0/5, अगर हम 5 में 0 में भाग करेंगे तो क्या आएगा, 0, यानी कि इसमें क्या कर सकते हैं, 4/5, वो भी माइनस में ही भरना पड़ेगा। नेक्स्ट है 1/-2, यहाँ पर इनवर्स दिया हुआ है, तो इसी गुणात्मक प्रतिलोम है, क्या करेंगे, इसको मैं जब पलटूंगा, यानी कि 1/2 माइनस में है, जब इसको हम पलटेंगे तो ये क्या होगा, इसकी जो घात होगी वो प्लस में जाएगी, यानी 2 माइनस यहाँ लगा रहेगा, लेकिन इसकी घात क्या होगी, प्लस में जाएगी, इसको हम लिख सकते हैं -2, यानी कि इसको क्या करेंगे, -2 लिख सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें, देखिए यहाँ पर इसको हम हल करना चाहते हैं, 3 से 3 काट सकते हैं, 2 1 2, 2 दूना 4, यानी कि ऊपर आएगा माइनस का, ऊपर आएगा -1 और नीचे आएगा 2, इसका इनवर्स लगा है, ठीक है। इसको भी ऐसे पलटेंगे तो 2 1 2, यानी कि -2, इसकी घात प्लस में जाएगी, इसको लिख सकते हैं मतलब -2, यानी कि इसको भी लिख सकते हैं -2। इस तरीके से हमारा दूसरा सवाल कंप्लीट होता है। चलते हैं इसका तीसरा सवाल बताने, ठीक। चलिए तीसरा सवाल है, इसमें दिया प्रत्येक स्थिति में यक्ष का मान बताइए। तो यक्ष का मान बताने के लिए हम देखो इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पर गुणे में है, इसका ऊपर गुणा कर देते हैं, यानी कि 2x हो जाएगा और बटे 3 बराबर 1, तो 2x बराबर 3 × 3, यानी इसका गुणा इसमें हो जाएगा, 2x बराबर 3 × 3, या x बराबर लिख सकते हैं 3/2, इसका आंसर हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट है इसमें सवाल नंबर 2 में, देखिए यहाँ पर हम बटे 1 भी कर सकते हैं, क्योंकि भिन्न की सवाल है। यहाँ पर देखिए 4 है, तो एलसीएम क्या करने के हैं, इसमें 4 से ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे, तो -3 हो गया, प्लस का 4 × 4x हो गया, अब पूरे बटा 4 यहाँ कॉमन हो गया, 4 बराबर 0 बराबर 0। तो ये जो गुणा, ये जो देखिए यहाँ पर ये जो संख्या इसमें अगर गुणा हो जाएगा, -3 प्लस का 4x बराबर 4 का गुणा करेंगे 0 तो 0 हो जाएगा, या 4x बराबर ये जो -3 है 0 में अगर लाएंगे तो 0 में अगर 3 को जोड़ देंगे, यानी कि 0 + 3, तो 4x बराबर 3, तो x बराबर लिख सकते हैं 3/4, इसका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए गुणे में है, -5x बटे 4, इसको इस तरह भी लिख सकते हो आप, बराबर 1, या इसका इसमें गुणा करेंगे -5x बराबर 4 × 4, या x बराबर लिख सकते हैं 4/5, तो माइनस ऊपर लग जाएगा, नीचे नहीं लगता है हमेशा, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है इसमें, देखिए यहाँ पर ये माइनस से माइनस आप काट सकते हो, तो गुणे में है तो ऊपर सीधा गुणा कर देते हैं, यानी कि 6x हो जाएगा, पूरे 1/7 बराबर 1, तो 6x बराबर, इसका गुणा इसमें हो जाएगा 1 × 7 7, 6x बराबर 7, x बराबर क्या करें 7/6, इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें देखिए, ये देखिए सब गुणे के रूप में, इसको इससे काट देते हैं, 4 से 4, ये माइनस प्लस, ये आपस में कट गया, 5 से 5, माइनस माइनस भी मतलब प्लस हो गया, तो क्या बचा 1, यानी कि 1, x बराबर क्या आएगा 1, इसका आंसर आएगा। अब यहाँ पर इसमें देखेंगे माइनस का 7 है और प्लस का 7 है, पूरे का एलसीएम बराबर है 6 बराबर x, तो माइनस और प्लस घटेगा तो क्या आएगा 0/6 बराबर x, तो इसका भाग करेंगे, यानी कि 0, x बराबर क्या निकलेगा 0, ये हाँ इसका आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये सवाल नंबर 3 कंप्लीट होता है। चलते हैं इसके सवाल नंबर 4 में। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन में निम्नांकित परिमेय संख्याओं की योगात्मक प्रतिलोम बताइए। योगात्मक प्रतिलोम जानते हो, जैसे यहाँ पर दिया है 1/2 ना, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा -1/2, जो प्लस में वो माइनस में हो जाता है, जो माइनस में वो प्लस में हो जाता है। ये -3/8 है, तो इसको क्या करेंगे 3/8 प्लस में कर देते हैं, ठीक है, इसका आंसर हो गया। अब 0 का तो 0 ही आंसर होगा, इसका माइनस माइनस तो ऐसे ही कट गया ना, अब ये प्लस में संख्या हो गया, तो इसको हम इसका जब आंसर करेंगे तो -4/7
7 करेंगे। इसका आंसर हो गया, योगात्मक प्रतिलोम का आंसर आ गया। अब देखिए सवाल नंबर 5 में गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम में वो संख्या पलट जाती है। जैसे यहाँ 8/13 है, इसको हम क्या करेंगे 13/8 कर देंगे। प्लस में है तो प्लस में छोड़ देंगे। अब देखिए माइनस में है तो क्या करेंगे 19/6 कर देंगे, माइनस को ऐसे लगा देंगे। चाहे तो माइनस ऊपर भी लगा सकते हो, ये गलत सवाल नहीं है। देखिए 16/17 है जिसको लिख देंगे, सॉरी 17/16 है माइनस में, इसको लिखेंगे -16/17। ये माइनस का 9 है, इसको 1/9 माइनस का 1/9 लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भिन्न वर्ग में नहीं, सॉरी परिमेय संख्या में सवाल नहीं है। और यहाँ पर क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 1/17 प्लस में लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको अगर हम हल करना चाहते हैं तो 2 से 2 काट देते हैं, 2 दूना 4 के ऊपर आएगा 9, नीचे आएगा 10। देखिए 9 आएगा नीचे 10, तो इसको जब हम गुणात्मक प्रतिलोम करेंगे तो 10/9 लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसका आंसर कंप्लीट हो जाता है। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। इस तरह से मेरा जो चैप्टर है वो पूरा हुआ। अब मिलते हैं एक अगला, मतलब एक अच्छा सा चैप्टर लेकर, यानी कि 1 पॉइंट जी। तक के लिए धन्यवाद।